कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया के बारे में बताने जा जो इस बार 2022 में मंगलवार 3 तारीख को है। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। बड़े सावधानी पूर्वक वीडियो को आप सुनेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि यह भाग्य बदल देने वाला है। भाग्य के सितारे बुलंद हो जाएंगे, भाग्य चमक जाएगा, सोया हुआ भाग्य जग जाएगा, समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है, सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना सिद्ध अवसर बार बार नहीं, साल में एक बार आता है। अगर अवसर का उपयोग आपने कर लिया तो आप माला माल हो सकते हैं, दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, विपत्तियों और कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, सफलता के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। मतलब यह एक ऐसा, इसका नाम ही है अक्षय तृतीया। जो कुछ इसमें उपाय आप कर लेंगे वो सब अक्षय होगा, जिसका कभी क्षय न हो, विनाश न हो। इसलिए मैं पहले ही यह निवेदन आपसे कर दे रहा हूं कि बिना स्किप किए एक एक शब्द को गौर पूर्वक सुनिए। और इस अवसर पर माता लक्ष्मी का एक इतना चमत्कारी और शक्तिशाली मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसको इसके पहले आपने शायद सुना भी ना हो। और अगर इस मंत्र का जप आपने कर लिया अक्षय तृतीया को, यह मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा। इस मंत्र का प्रभाव कभी क्षय नहीं होगा। मात्र 108 बार मंत्र को जप करना है। और इसके बाद जब दीपावली आए फिर इस मंत्र को जप लीजिए और देखिए इसका चमत्कार, आप चौंक जाएंगे। तो अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया का सर्व सिद्ध मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व है। बड़े सावधानी पूर्वक सुनिएगा, मैं पूजा करने का समय मुहूर्त सब बताऊंगा आपको। ये किसी और चैनल पर आपको इतना सरल भाषा में इतना सटीक सत्य प्रमाणिक मिलने वाला नहीं है। और भाग्य बदल सकते हैं आप, इसलिए पहले पूरे वीडियो को शांति पूर्वक गौर से आप देखें और सुन लीजिए। और इसके बाद अगर जानकारी बेहतर लगती है तो इस तरह की और कल्याणकारी जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले निशान को प्रेस कर लीजिएगा। पहले आप पूरी बात सुनिए। मान्यता ऐसा है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश करना हो, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, घर, जमीन, वाहन की खरीदारी से संबंधित कोई कार्य करना हो, बिना किसी पंचांग को देखे आप कर सकते हैं। इतना सर्वसिद्ध मुहूर्त है यह। कोई नई संस्था का गठन करना हो, उद्घाटन करना हो, सब कर सकते हैं। पुराणों में तो लिखा है इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा, यमुना, सरयू, पवित्र नदियों में स्नान करने से और भगवान नाम स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय, दान अक्षय हो जाता है। इस दिन अपने गुरु महाराज जी को जरूर प्रणाम करना चाहिए और कुछ दान अर्पण करना चाहिए। इस बार यह मुहूर्त 2022 की मैं बात कर रहा हूं। इस बार यह मुहूर्त मई महीने में 3 तारीख को दिन मंगलवार को पड़ रहा है। और यह समस्त रोगों को नष्ट करने वाला भी मुहूर्त है। यदि इस दिन रोग नाश के लिए आप कोई मंत्र जप करते हैं तो आप यह जरूर जान लीजिए रोग पूरी तरह से नष्ट होगा। तमाम सारे मंत्र रोग नाश के हैं, कई बार मैं भी इस चैनल पे बता चुका हूं। अगर अक्षय तृतीया के दिन
रोगनाशक मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे रोग नष्ट हो जाएंगे। अब मैं पूजा के मुहूर्त के लिए बात कर लूं। इस बार अक्षय तृतीया तिथि में जो पूजा का मुहूर्त है वह सुबह 5:30 से 12:18 तक है। मतलब कुल 6 घंटे 35 मिनट का समय आपके पास है, बहुत समय है। इस समय में आप पूजा का आयोजन करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी के मंत्र को जप लीजिए। अभी मैं मंत्र के बारे में आपको बता रहा हूं। लाल कपड़े पर माता लक्ष्मी का चित्र रखिए, सिंदूर अर्पित कीजिए, हाथ से नहीं, आम के पत्ते से। लाल चंदन अर्पित कीजिए, लाल पुष्प माता को समर्पित कीजिए। अगर कमल गट्टे का फूल मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है। धूप जलाइए और इसके बाद जो मंत्र मैं बता रहा हूं 108 बार जप लीजिए। अवसर बार बार नहीं मिलता है। जीवन से, धन से संबंधित सारे तकलीफ धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे और पूरी तरह से समस्त दुख, तकलीफ, कष्ट, धन का अभाव मिट जाएगा। अक्षय तृतीया है, जो भी जप करेंगे इसका प्रभाव अक्षय हो जाएगा, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर जब दीपावली आए तो इस मंत्र को 11 बार, 21 बार, जितना बार मन करे, और 108 बार अगर जप रहे हैं तो फिर और ही बात है। तो मैंने जिस तरह से बताया इस तरह से माता लक्ष्मी की स्थापना कर लें। सुबह स्नान के बाद 5:35 से 12:18 तक पूजा का मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में ही 5 बजने से पहले ही स्नान कर लें। इस दिन एक चौकी पर या लकड़ी का कोई पीढ़ा हो, उसको शुद्ध जल से साफ कर लें, धुल लें। अगर वह चौकी या वह पीढ़ा नया है तो और अच्छी बात है। उस पर लाल कपड़े का आसन लगा लें, माता लक्ष्मी की मूर्ति या माता लक्ष्मी का चित्र रख लें। एक दीपक जला लीजिएगा। दीपक घी का जलता है, बेहतर है, नहीं है तो तिल के तेल का जलाइए। दिए की लौ माता जी के तरफ हो। अगर ऐसा नहीं है तो जो दिया बीच में जलने वाला आता है उसको जलाइएगा। धूप बत्ती जलाइएगा। लाल पुष्प अर्पित कीजिए, सिंदूर और लाल चंदन अर्पित कीजिए। माता इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगी। और इसके बाद जो मैं मंत्र बता रहा हूं ये इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इतना चमत्कारिक मंत्र है। यह मंत्र धन धान्य से तो आपको भरेगा ही, समस्त दोष नष्ट कर देगा आपके घर के। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, सब चली जाएंगी। भूत प्रेतादिक बाधा भी नष्ट हो जाएगा। सफलता के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप उस मंत्र को जपिए और मंत्र का लाभ लीजिए। मंत्र को बड़े सावधानी से सुनिएगा और इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आपके पास सुरक्षित रहे। नोट कर लीजिएगा कहीं किसी डायरी में। दीपावली को भी इस मंत्र का जप करिएगा। इस मंत्र को इसके पहले आपने शायद नहीं सुना होगा। यह मंत्र माता लक्ष्मी की कृपा आपको पूरी तरह से दिलाएगा। रिद्धि सिद्धि की कृपा आप पर होगी। शत्रु नाश हो जाएंगे। भूत प्रेतादिक कोई बाधा है तो उनका पूरी तरह से क्षय हो जाएगा। इतना दिव्य उपाय, इतना दिव्य मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं। अब मंत्र बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की परम कल्याणकारी उपाय हमेशा पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुरंत बेल वाले निशान को प्रेस कर लीजिए। और जो आपके सगे संबंधी हों, हित मित्र हों, तो इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आता। सबको इसका लाभ मिले। पूरा भारतवर्ष सुखी हो, भय मुक्त हो, चिंता तनाव से मुक्त हो, दुख बीमारी रोग से मुक्त हो और समृद्ध हो, यही हमारी कामना है। मैं मंत्र बता रहा हूं, मंत्र सावधानी से सुनिएगा। ओम पहिनी पक्षनेत्री पक्षमना लक्ष्मी दाहिनी वाक्षा भूत प्रेत सर्वशत्रु हारिणी दर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। हवन नहीं करना है आपको,
स्वाहा शब्द सुन करके चौंकिएगा मत, केवल 108 बार पढ़िएगा इसको। मंत्र मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ओम पहिनी पक्षनेत्री पक्षमना लक्ष्मी दाहिनी वाक्षा भूत प्रेत सर्वशत्रुहारिणी दर्जन मोहिनी रिद्धि सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र यही है। अब 108 बार जपना है तो या तो आप रुद्राक्ष का माला लेकर के जप लें, अन्यथा मूंगफली के दाने 108 दाने रख लीजिए किसी कटोरी में, एक बार मंत्र बोलिए, एक दाना उठाकर बगल कर दीजिए, दोबारा मंत्र बोलिए, दूसरा दाना उठाकर रख दीजिए, तीसरी बार बोलिए, तीसरा दाना उठाकर रख दीजिए। इसी तरह 108 बार कर लीजिए और बाद में वो जो दाना है मूंगफली वाला, प्रसाद के रूप में घर के सारे परिवार उसको ग्रहण कर लें, क्योंकि वो अभिमंत्रित हो चुका है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी आप पर। एक और अच्छा उपाय है। अब ये चाहे आप मूंगफली के दाने से कर सकते हैं, किशमिश के दाने से कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। अक्षय तृतीया पर किया गया जप तप दान हवन व्रत पूजा जो भी सत्कर्म करेंगे सबका फल अक्षय हो जाएगा। तो आप इस तिथि का पूरा पूरा लाभ लीजिए और अपने सगे संबंधियों को, हित मित्रों को भी इसकी जानकारी दीजिए, उनको भी इसका लाभ मिले। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।